नमस्कार, मैं रिया सिंह। आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। रुद्रपुर से पंजाबी समाज के पारंपरिक टुबड़ी पूजा और गंगा स्नान महापर्व को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश सरकार के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आर्मी हेलीपैड से राजभवन नैनीताल को हुई रवाना। विशेष समुदाय के आपराधिक व्यक्तियों को जिला बदर करने की मांग। जनता मिलन में उठे 78 जन समस्याओं पर जिलाधिकारी ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश। लोहाघाट ग्रोथ सेंटर की समस्याओं के लिए उद्यमियों की डीएम से वार्ता रही विफल। रजत जयंती उत्सव में समान नागरिक संहिता के तहत 100% पंजीकरण कराने वाले ग्राम प्रधानों का सम्मान। धान से भरी ट्रॉलियों लेकर किसान परेशान। खटीमा का पोर्टल हुआ पूरा। एसएसपी अल्मोड़ा के सख्त आदेश पर अल्मोड़ा पुलिस का नशे पर प्रहार लगातार। रामनगर में छात्रों के आपसी विवाद में फटे 2 छात्रों के सर। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर से पंजाबी समाज के पारंपरिक टुबड़ी पूजा और गंगा स्नान महापर्व को लेकर नगर निगम ने तैयारियां तेज कर दी हैं। महापौर विकास शर्मा ने नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडे के साथ कल्याणी नदी और फुलसुंगी क्षेत्र के घाटों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निगम टीम को घाटों की सफाई, प्रकाश व्यवस्था और अन्य आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छठ पूजा घाटों की तरह टुबड़ी पूजा के लिए भी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। विकास शर्मा जिंदाबाद। सारे घाट सजा रहे राजीव। पंजाबी समुदाय का एक पर्व होता है टुबड़ी। उस टुबड़ी व्रत में निर्जला और हमारी माताएं बहनें उस व्रत को रखती हैं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, अपने पति की दीर्घायु के लिए। और उसी के तहत यहाँ पर परसों वो त्यौहार होने वाला है और उसमें साफ़ घाट चाहिए होता है, अच्छी पानी की व्यवस्था चाहिए होती है। तो अभी हमने वार्ड नंबर 1 फुलसुंगी जो है मेरा गांव, वहाँ पे भी हमने साफ़ सफाई की व्यवस्थाओं को निर्देशित कर दिया। हमारी नगर आयुक्त जी हमारे साथ हैं और यहाँ पर भी हमने जहाँ पे छठ पूजा होती है इसको अभी साफ़ सफाई करके इसको यहाँ पर सारी व्यवस्थाओं करने के लिए हमने निर्देश कर दिया है। और उस टुबड़ी घाट के लिए ईंटें चाहिए होती हैं, उसकी व्यवस्था भी हमने कर दी है। और अगले बरस यहीं हम इसका परमानेंट एक घाट बना देंगे तो ताकि अगले वर्ष जो टुबड़ी का व्रत आएगा तो आराम से लोग अपनी पूजा कर पाएंगे। उनकी भी हम परमानेंट व्यवस्था कर देंगे क्योंकि अभी तुरंत एक दिन बाद ये व्रत है। तो अभी हम एक व्यवस्था इनकी साफ़ सफाई की और यहाँ सारी व्यवस्थाएं करा रहे हैं। जो भी इनको यहाँ बैठने की व्यवस्था करनी है वो सब निगम करके दे रहा है ताकि आराम से त्यौहार मन सकेगा। और मैं सभी क्षेत्रवासियों से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग आप चाहे कल्याणी के घाट पर आकर या फुलसुंगी की नहर पर जाकर आप इस व्रत का आनंद ले सकते हैं और नगर निगम आपके साथ है। सभी तरह से नगर निगम सहयोग करे। प्रदेश सरकार के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रमों के तहत युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए 11 नवंबर को जिला सेवा योजना कार्यालय रुद्रपुर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। कौशल विकास एवं सेवा योजना विभाग कि इस मेले में 35 से अधिक नामी कंपनियां भाग लेंगी और लगभग 1500 बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करेंगी। इनमें मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, फार्मा और हेल्थ केयर जैसे विभिन्न क्षेत्रों की कंपनियां शामिल होंगी। इस बार उम्मीद है कि रुद्रपुर का यह मेला युवाओं के लिए रोजगार की नई राह खोलेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। शासन एवं प्रशासन के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इस वर्ष कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की ओर से जिला सेवायोजन कार्यालय उधम सिंह नगर में बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है जो आगामी 11 नवंबर को किया जाएगा। इसमें सिडको तथा अन्य प्रतिष्ठित कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि कम से कम 35 कंपनियां इसमें प्रतिभाग करेंगी। इस कंपनी में जैसा कि हम लोग ने प्रयास कर रहे हैं और हमारी वार्ता हो रही है, कम से कम 1500 पदों की रिक्तियां हमें प्राप्त होने की उम्मीद है। इसमें हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट, बीएससी, एमएससी या फार्मास्यूटिकल, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, हर तरह के युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा।
अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आर्मी हेलीपैड से राजभवन नैनीताल को हुई रवाना। राज्यपाल गुरमीत सिंह एवं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने किया राष्ट्रपति का स्वागत। राजभवन के 125 वर्ष पूरा होने पर आयोजित समारोह में करेंगी प्रतिभाग। कल कैंची धाम में दर्शन करने के उपरांत कुमाऊं विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। अब जाएंगे, ये मीडिया हो गया। अब जाएंगे। चंपावत में रविवार को समुदाय विशेष के छात्र ने स्थानीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ मामले को लेकर हंगामा खड़ा हो गया था। हिंदूवादी संगठन ने कोतवाली में घेराव करते हुए कार्यवाही की मांग उठाई। मामले को लेकर आज सोमवार को व्यापार संघ अध्यक्ष विकास शाह के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने जिलाधिकारी को इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। अपना तो ठीक है जो काम करते होंगे, मगर वो सोचे कि भगवान कोई ना आए तो। ये कल जो नाबालिग छात्रा के छेड़छाड़ के संबंध में जो हमने उसमें ये 5 सूत्री मांगें जिलाधिकारी महोदय के सामने रखी। एक तो 100% विशेष सत्यापन सूचीबद्ध करके किया जाए, क्योंकि आजकल जो है गांव-गांव में विशेष समुदाय के घूम रहे हैं अधिकतर। ये पहले भी हमने बात उठाई है कि ये जो है विशेष समुदाय के व्यक्ति जो है गांव में आ रहे हैं और फेरी लगाने के बहाने या और वाहनों से बहुत ज़्यादा इनकी आवाजाही बढ़ गई है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरा, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जो भी व्यापारी हैं बाहर के, नाई कसाई टेलर कबाड़ी अन्य बिहारी व्यक्ति, इनका जो है आपराधिक रिकॉर्ड जिसका भी हो उसको जिला बदल किया जाए। और मंगलवार के दिन मांस में पूर्णतः बंदी रहे बिक्री में। और 2 दिन पूर्व शांत बाजार में जो चोरी हुई थी उस घटना का खुलासा शीघ्र हो। समुदाय विशेष की दुकानें सत्यापन होने तक पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। पुलिस के द्वारा सपोर्ट किया गया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है, लेकिन यह है कि फिर भी सजग रहने की ज़रूरत है हमें। अब अगर हम लोग अपने क्षेत्र में शांति और सुरक्षा चाहते हैं तो पुलिस को भी सहयोग करना पड़ेगा, हमें भी सहयोग करना पड़ेगा। एक दूसरे को लेके ही चल सकता है। जिला अधिकारी चंपावत मनीष कुमार के द्वारा जिले में अनोखी पहल शुरू करते हुए हर सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा खुद जन समस्याओं को सुनते हुए उनका समाधान किया जाएगा, जिस कारण जनता का युवा जिलाधिकारी मनीष कुमार पर विश्वास बढ़ते जा रहा है और हर जन मिलन कार्यक्रम में जनता की भीड़ बढ़ते जा रही है। डीएम के जनता मिलन में समस्याओं का समाधान होने पर जनता काफी खुश नजर आ रही है। जनता ने कहा, डीएम हो तो ऐसा। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। देखिए, जो जनता दर्शन का कार्यक्रम है, ये
जो राज्य सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी की हमेशा से एक मंशा रही है कि जनता की समस्याओं का समाधान सीधे तौर पे जनपद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उसको देख करके समझ करके उसको तत्काल रूप से करें। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से ही जब मेरी नियुक्ति यहाँ पर हुई तो जो धरातल पे दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं और जनता की अपेक्षाएं हैं, उसको समझने का प्रयास मेरे द्वारा यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से किया गया। प्रत्येक सोमवार को जो मूलभूत सुविधाएं और सुझाव ये दोनों ही हमें प्राप्त होती हैं। जनता दर्शन से जो जनता है वो सभी अधिकारियों की एक तो जिम्मेदारी जनता दर्शन में तय होती है, पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और जो हमारे नागरिक हैं उनको अपनी बात रखने का एक पटल प्राप्त होता है। इसी कड़ी में हम लोगों ने जनता दर्शन का यहाँ शुरुआत किया और धीरे धीरे अब तहसील दिवस में हमारा कल पार्टी में है। तो ऐसी जितनी सुविधाएं हैं ताकि नागरिकों को नागरिक सुविधाएं उनको प्रदान की जा सके और साथ ही साथ जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके, कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके, कार्य ससमय पूर्ण किया जा सके, इन सभी पे लगातार शासन के निर्देश और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश रहता है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ पे जनता दर्शन प्रारंभ किया है और मैं हमारे चंपावत के नागरिकों का और जनता का बहुत ही ऋणी हूँ कि आप जो यहाँ के लोग हैं वो इस फोरम का इस्तेमाल कर रहे हैं और विश्वास है। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग उनकी भावनाओं के अनुरूप ऐसे शिकायतों का, ऐसी मांगों का और अपेक्षाओं को हम लोग जनहित में पूर्ण कर सकें। इसी मंशा के साथ पूरा जनपद प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में लगातार कार्य कर रहा है और जनता की जो अपेक्षाएं हैं उसको ससमय पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। धन्यवाद। चंपावत के ग्रोथ सेंटर लोहाघाट की समस्याओं के लिए उद्यमियों ने कलेक्ट्रेट परिसर में डीएम से मुलाकात की, लेकिन उचित समाधान नहीं होने से उद्यमी नाराज नजर आए। सोमवार को प्रगति आजीविका महिला ग्राम संगठन रायकोट कुंवर की अध्यक्ष नारायणी देवी और लौह शिल्पी अमित कुमार के नेतृत्व में ग्रोथ सेंटर में हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए सभी उद्यमियों ने डीएम से मुलाकात की। इसके बाद भी महिला के 6 कार्ड फर्जी बनाए गए हैं। इस दौरान सभी शिल्पकारों में जल्द समाधान न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मेरा नाम नारायणी देवी, मेरे समूह का नाम पूर्णागिरी, मेरे संगठन का नाम प्रगति। सर, इस द्वारा इसमें हम लोहे का काम करते थे तो हमें सरकार द्वारा एक ग्रोथ सेंटर दिया गया। तो हमने इस ग्रोथ सेंटर में अपनी जी जान लगा दी सर कि हमें इसे आगे बढ़ाना है करके। तो हमने इसमें आगे बढ़ाने के लिए जी जान लगा दी। उसके वजह से हमें विरोधी लोग ऐसे हो गए हैं कि जो फर्जी लोग आगे घुस जा रहे हैं। हम तो पूरा साल काम करते हैं, पूरा साल काम करके हम मेले में जाते हैं तो हमसे आगे फर्जी आगे घुस जाते हैं सर। ये सब फर्जी कामों से हो रहा है सर। हम रो रहे हैं कि हम 1 साल से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इतने मजदूर हैं हमारे, इतने लोग हमारे समूह वाले काम कर रहे हैं, इतने हमारे ये शिल्प लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे लोहे को बदनाम कर रहे हैं, फर्जी सामान खरीद के ये बाहर चले जाए, हमसे आगे बाहर चले जा रहे हैं। तो मैं जब 12 वर्ष का था तब से जो है मैं अपने मेरे दादाजी का नाम है नाथराम, जिनके साथ जो है उनको जो है कई पुरस्कार भी मिले हैं इस जनपद में, जिन्होंने जो है हमारे स्थानीय उत्पादों और इन चीज़ों को बढ़ावा दिया और काफ़ी आगे तक इनको पहुंचाया। इसको सबूत भी मेरे पास है। उसके बाद दादाजी के साथ लगकर जो है 12 वर्ष का था जब मैं दादाजी के साथ लग के मैंने सोचा कि क्यों ना अपने इस काम को आगे बढ़ाया जाए और इसको एक पहचान दे। मैंने विभिन्न मेलों, छोटे मेले, बड़े मेले, कहीं भी मैंने पहुँचाने के। उसके बाद मैं देहरादून, दिल्ली, हर जगह ले गया। मैंने समझाया लोगों को कि लोहाघाट का लोहा ऐसा, लोहाघाट का लोहा ऐसा, लोहाघाट के हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो लोगों को फ़र्क समझाया, लोगों को क्वालिटी दी, तो वह काफ़ी अच्छा। धीरे धीरे करके डिमांड बढ़ गई। कुछ अधिकारी उस समय ऐसे यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने प्रोत्साहित किया और हमें कहा कि आप आगे बढ़ो, अब
आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे। तो हम विभाग के साथ जुड़े। हमने इस काम को किया सर। फिर क्या हुआ, 2018 में जब था, हमने जो है ये ग्रोथ सेंटर, जो तत्कालीन उस समय मुख्यमंत्री जी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने जो है ये ग्रोथ सेंटर वहाँ पर स्थापित किया और हमारा लौह शिल्प जो है इससे प्रभावित हो रहा है। तो पिछले वर्ष सर जो है हमने जो है डीएम साहब को जो पत्र दिया था, पिछले वाले जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया था, उसके बाद क्या हुआ सर कि इस महिला द्वारा जो है हमारे शिकायत पत्र डीएम साहब के पास देने के बाद इसके द्वारा यह शिकायत की गई जो है अमित कुमार जो है हमें वहाँ पर नहीं आने दे रहा और हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। तो उसमें जाँच टीम बैठी, सब कुछ हुआ, पूरे पत्राचार हुए, सब कुछ हुए, तो जिसमें वो झूठी पाएगी। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय, कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। रजत जयंती उत्सव में समान नागरिक संहिता के तहत 100% पंजीकरण कराने वाले ग्राम प्रधानों का सम्मान। 71 वर्षीय सरस्वती देवी से 21 वर्षीय निशा मेहर का ग्राम प्रधानों ने यूसीसी में 100% पंजीकरण कर दिखाया नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण। जिलाधिकारी ने 82 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। कहा यह जन भागीदारी और प्रशासनिक प्रतिबद्धता का उत्कृष्ट उदाहरण है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चूँकि सोमवार है और कार्यालय खुले थे, तो सर्वप्रथम हम लोगों ने माननीय राष्ट्रपति महोदया का अभिभाषण सुना। उसके उपरांत हमारे नवगठित ग्राम पंचायतें जिन्होंने यूसीसी में अपना पंजीकरण पूर्ण कर लिया है, उन सभी ग्राम पंचायत के माननीय प्रधानगणों को आज यहाँ सम्मानित करने के लिए जनपद में आज आमंत्रित किया गया और उनके विशेष योगदान और कार्यों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए सभी हमारे जितने विभागीय अधिकारी हैं, यहाँ के आम जनता है, सभी के बीच उनको एक प्रेरणा के रूप में, ताकि ये उन्होंने जो महत्वपूर्ण काम ससमय पूर्ण कर लिया है, उसके लिए आज सभी को सम्मानित किया गया है। इसके उपरांत आज जनता दर्शन का कार्यक्रम हो रहा है और साथ ही जो हमारे जितने भी सम्मानित प्रधानगण आए हैं, उन सभी से एक राज्य की परिकल्पना कि 2047 तक हमारा राज्य कैसा हो और उनके कार्यकाल में वो क्या अपेक्षाएं करते हैं, इस पर चर्चा होगी, परिचर्चा होगी और राज्य गठन के लिए जो कार्य है, राज्य गठन का जो अभी हम लोग का आयोजन चल रहा है रजत जयंती वर्ष में, उस पर भी उनसे सुझाव आदि लिए जाएंगे। मेरा नाम रविंद्र सिंह रावत है। मैं ग्राम पंचायत बकोड़ा से प्रधान हूँ। अभी मैं वर्तमान में पढ़ाई के साथ साथ वो ग्राम प्रधानी भी देख रहा हूँ और इसके साथ साथ अभी मैंने यूसीसी के माध्यम से विवाह पंजीकरण करा रखा है। लगभग 100% लोगों का विवाह पंजीकरण हो गया है। अभी अन्य ग्राम सभाओं के साथ साथ मेरी ग्राम पंचायत को भी सम्मानित किया गया और इसके साथ साथ मैं कोई भी सरकारी योजनाओं का लाभ
गांव वालों को देने के लिए हर समय प्रयास रहता हूं और कोई भी योजना आती है तो मैं सबसे पहले गांव के प्रत्येक व्यक्ति को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सूचित करता हूं और सूचना देता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने अभी यूसीसी की 100% रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मुझे सम्मानित किया। धन्यवाद। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां खटीमा क्षेत्र के अंतर्गत धान क्रय केंद्रों में आ रही बार बार हो रही अनियमितता की शिकायत पर भी तौल रहा जारी। वहीं धान खरीद का पोर्टल हुआ पूरा, जहां क्षेत्रीय किसान अपनी धान लेकर हो रहा परेशान। इस दौरान मनजिंदर सिंह भुल्लर, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन उधम सिंह नगर, ने कहा कि आज सुबह से लंबी कतार में धान से भरी ट्रॉलियों को लेकर परेशान हो रहे हैं किसान। वहीं हमारे द्वारा अधिकारियों से बात हुई तो पता चला कि पोर्टल पूरा हो चुका है। वहीं SMI के C आर्य ने बताया कि पोर्टल बढ़ाने की कार्यवाही चल रही है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। थोड़ा जोर से बोलो। इसमें जो है आज 4 दिन उन्होंने बुलाया था और किसान भाई ने समीक्षा करी है, तो उसमें उनके द्वारा बताया गया उसमें क्या है कि 100% भुगतान किसानों को करने के उपरांत ही इनका आगे का पोर्टल पड़ेगा, जिनका 5,000 है या 7,500 है। किसानों को 100% भुगतान करेंगे, इसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। आज जो है ये कच्चा आड़ती को मैंने ट्रालियाँ आवंटित कर दी है, कच्चा आड़ती अपना ले जा रहे हैं। चला जाएगा। सभी गाँव में कांटे लगे हुए हैं और टोल जारी है। कुछ क्रय केंद्रों से ये जानकारी मिली है कि पूरा हो गया है, लेकिन काफ़ी अभी जो है सेंटर वालों से बात हुई है, उसमें टोल चल रही है। आज सुबह किसान जो है रोज़ की तरह अपनी ट्रॉलियाँ लेके मंडी पहुंचा था और जब वो मंडी पहुंचा है तो उसको आगे से कच्चा आड़ती हमारे जो है उन्होंने कहा कि हमारा पोर्टल पूरा हो गया, हम ये धान नहीं लेके जा सकते हैं। और सुबह से ही किसान हमारा बहुत परेशान था। उसके बाद हम भी वहीं पे थे, हमारी SMI साहब से और सबसे अधिकारियों से हमने पूछा कि यहाँ क्या कंडीशन है। उन्होंने बताया कि इनके पोर्टल जो हैं वो पूरे हो चुके हैं। तो फिर उसके बाद कांटों के ऊपर बातचीत हुई और कांटों जितने भी कांटों पे जहाँ भी सेंटरों में उन्होंने पता किया है वो भी उन्होंने बताया कि हमारे पोर्टल पूरे हो गए हैं। और यही चीज़ हम कई दिनों से, जब से ये कच्चा आड़ती शुरू हुआ है उसके बाद जो हमारे सेंटरों पे धान शुरू हुए हैं, और कई दिनों से हम ये प्रशासन को कह रहे थे कि ये जांच का विषय है कि आखिर किसान का जब धान रह गया है, जब उसका अभी तक धान नहीं तुला है, तो ये सेंटरों पे धान किन लोगों का चढ़ा है, ये जांच होनी चाहिए। और इसी का नतीजा था आज वहाँ पे किसान जो है सुबह से लेकर ट्रालियाँ खड़ी थी और कोई उसको लेने वाला नहीं था। क्या करेंगे? बिल्कुल, हम तो प्रशासन से यही डिमांड है हमारी शासन से कि जो है सेंटरों की जो लिमिट बढ़ाई जाए, क्योंकि किसान के पास इस समय जो मॉइस्चर वाला धान नहीं है। खटीमा में हमने कच्चा आड़ती के लिए किसानों को भी मना कर दिया है कि कोई भी किसान जो है अब कच्चा आड़ती जब उनके पोर्टल पूरे हो चुके हैं तो कोई भी धान खटीमा मंडी में ना लेके आए। और हमारी प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है और हम ये कहना चाहते हैं उनसे कि जो हमारा सेंटरों का जो पोर्टल है उसको बढ़ाया जाए, जो कि किसान अपना धान लेके घूम रहा है और लुट रहा है मिलरों के द्वारा 1700-1800 रुपये में, वो ना लुटे और वो अपने सेंटरों पे अपना धान तुलवाए, उनका पोर्टल। SSP अल्मोड़ा के सख्त आदेश पर अल्मोड़ा पुलिस का नशे पर प्रहार लगातार कल देर रात्रि 08.45 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। SOG, ANTF व कोतवाली अल्मोड़ा टीम ने बरामद की करीब 2.5 लाख से अधिक की अवैध स्मैक हेरोइन। श्री देवेंद्र पेंचा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा, द्वारा ड्रग्स फ्री देवभूमि पथ पर अग्रसर होकर नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए जनपद के समस्त कोतवाली थाना प्रभारियों एवं SOG, ANTF को नशा तस्करों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार की दोपहर MP इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के 2 गुटों में आपसी विवाद के बाद
कॉलेज के बाहर हुई मारपीट में 2 छात्र सर में चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल छात्रों का रामनगर के सरकारी अस्पताल में उपचार चल रहा है, तो वहीं घायल छात्रों के परिजनों द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की है तथा पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। क्या नाम है तुम्हारा? गुलमस्तान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। कौन से स्कूल में? MP हिंदू इंटर कॉलेज में। क्या बात हुई आज? मैं पेपर दे के निकला तो यानी 10-12 लोंडे आए, मुझे पकड़ के फील्ड में ले गए और फिर उन्होंने 10-12 लोंडों ने मुझे मारा और फिर उसके बाद यानी फिर दोबारा मारा उन्होंने मुझे और फिर कड़े कड़े बजाए मेरे, और एक लड़का और था उसको भी मारा है। क्या नाम है उसका? उसका उवैस नाम है। अच्छा, 2 जनों को मारा? जी 2 जनों को मारा। मारने वाले बहुत थे, ये बंकू था एक तो ये, और ये यहाँ के थे, ये कंजर पड़ाव के थे, और ये थे बम्बा घेर के, और एक हमारा मोहल्ले का ही लड़का, वो बिन गलती के मारा हमें। ऐसे ही प्रदेश भर की खास खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ के साथ।